हेलो फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की कहानी। एक बार एक राजा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन भगवान ने राजा को दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब भगवान बोले, राजा, जो मांगना चाहते हो तुम मांग सकते हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल मंगल है। राज्य धन धान्य से संपन्न है, प्रजा खुश है, सब अच्छा है। बस एक ही कामना थी कि आपके दर्शन करने की, वह भी पूरी हो गई। प्रभु, क्या आप मेरी जनता को भी साक्षात दर्शन दे देंगे? बहुत अच्छे लोग हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह संभव नहीं है। राजा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कहा, भगवान, आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। मेरी इच्छा है कि आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दें। राजा जिद पर अड़ गया। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी। राजा, कल मैं आता हूँ और आपके महल के सामने जो पर्वत है वहीं पर आऊंगा। आप सभी लोगों को लेकर वहां आ जाइए। राजा ने कहा, ठीक है। प्रभु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी अपने महल में चला गया और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि कल पर्वत पर सबको आना है और राजा साहब के साथ चलना है, भगवान के दर्शन करने हैं। सारी प्रजा इकट्ठा हो गई। सब लोग राजा साहब के साथ साथ पर्वत की ओर चलने लगे। लोगों की बहुत भीड़ थी। महल से कुछ ही दूर तक जाने पर लोगों ने देखा कि तांबे के सिक्कों का एक ढेर लगा हुआ था। भीड़ में से आधे लोग तांबे के सिक्के के ढेर की ओर दौड़े और उठाकर घर ले जाने लगे। राजा साहब समझ गए कि यह भगवान की माया है। राजा साहब ने कहा, ऐसा मत करो, तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं, कहाँ मोह माया में फंस रहे हो। 50% जनता गायब हो गई और राजा ने यात्रा फिर शुरू की। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो 50% जनता राजा के साथ थी। राजा ने सोचा, मेरे राज्य में 50% लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, इनको ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ा आगे चलने पर चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब 40% प्रजा सिक्के के ढेर के लिए चली गई। राजा ने कहा, क्या कर रहे हो, भगवान रोज रोज दर्शन नहीं देते। लोगों ने कहा, राजा साहब, चांदी के सिक्के भी रोज रोज नहीं मिलते। राजा ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी यात्रा शुरू की। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो 10% जनता उनके पीछे चल रही थी। राजा ने सोचा, चलो, इतने लोग तो हैं मेरे राज्य में जो भगवान की भक्ति करते हैं। थोड़ा आगे चलने पर सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। 10% जनता थी, वो सभी वहां पर चले गए और सिक्के भर भर के अपने घर ले जाने लगे। अब बचे राजा और रानी। राजा साहब ने रानी से कहा, देखो रानी, लोग कितने मोह माया में फंस चुके हैं, भगवान के दर्शन ही नहीं करना चाहते हैं। रानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, राजा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ आगे चलने पर रानी ने देखा, बहुत ही सुंदर हीरो का ढेर लगा हुआ है। अब रानी से भी नहीं रहा गया और वह हीरो के ढेर की ओर चली गई। अब राजा ने अकेले ही यात्रा शुरू की। राजा दुखी मन से उस पर्वत पर पहुंचा। राजा ने देखा, साक्षात भगवान वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने पूछा, राजा, कहाँ है आपकी प्रजा, कहाँ है आपके प्रियजन जिन्हें दर्शन देने थे। राजा ने सिर झुका लिया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, क्षमा मत मांगो, मुझे ज्ञात था कि वे लोग नहीं आएंगे। मेरे पास वही आना चाहता है जो मुझ तक आना चाहता है। जो सांसारिक मोह माया में फंसा है वह प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। प्रभु तो हमेशा भक्तों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।